तो भैया मृत्यु के बाद के जीवन का आखिरकार सच है क्या? देखो, सत्य बिल्कुल सिंपल है। हम सब पापी हैं और हम सब ने पाप किया है। कर्म का नियम हमको बचा नहीं सकता। हमने बहुत सारे ऐसे भी पाप किए हैं जो हमें पता है और किए हैं जानबूझ के। कोई आप में से ऐसा है जिसने जानबूझकर आज तक कोई पाप नहीं किया है? किया है। सबको पता है ये गलत है, फिर भी किया है। सबने किए जानबूझ के पाप। और इसीलिए हम पाप से छुटकारा कभी पा ही नहीं सकते। हमारे कार्यों से अच्छा करके, खाना खिला के, गरीबों की सेवा करके, दान धर्म करके, दान पुण्य करके, ये सब करके, अच्छे काम, भले काम, हम हमारे जिंदगी से पापों को मिटा नहीं सकते। कर्म का नियम हमें बचा नहीं सकता। बहुत सारी जिंदगियां हैं नहीं कि तुम आगे आगे जाके अपने कर्मों का सजा भुगतते रहना। एक ही जिंदगी है, एक ही ये लाइफ है जहां पे हमें निर्णय लेना है। क्योंकि अगर बहुत सारे जिंदगी होते तो फिर ईश्वर का मतलब क्या है? वो तो चालू करके मोटर छोड़ दिया, अभी चलता रहेगा। पर वास्तविकता यही है कि हम सब न्याय के आगे खड़े रहने वाले हैं। हम रोज मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे में खुशी का बात नहीं होता है वैसे देखा जाए तो। एक साल तुम्हारा कम हो गया है और तुम मृत्यु के करीब आ गए हो। पर हम इसलिए हैप्पी बर्थडे मनाते हैं कि प्रभु ने एक साल दिया। हम मृत्यु के ओर बढ़ रहे हैं और जब तक हम बढ़ रहे हैं तब तक हमारे पास मौका है। उसके बीच में अगर हम हमारे जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो परमेश्वर उसको बिल्कुल सफेद साफ कर कर उसका मकसद को वो पूरा करेगा। नहीं देते तो जैसा हमने किया है वैसा उसके हिसाब से वो हमें उसका प्रतिफल हमें देगा। हम हमारे कामों से कभी भी ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पाप इतने संगीन हैं, इतने गहरे, इतने गंदे हैं कि हम कभी भी अपने आप को परमेश्वर के आगे निर्दोष साबित ही नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर को आना पड़ा, अपने आप को देना पड़ा, ताकि हम सबको हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। ये वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। फिर मैंने एक नया स्वर्ग और नई धरती देखी। परमेश्वर सब कुछ एक दिन नया बनाने वाला है। नया स्वर्ग, नया धरती। पहला स्वर्ग और पहली धरती सब गायब हो गए और वह सागर भी अब नहीं रहा। मैंने यरूशलेम को पवित्र नगरी भी आकाश से बाहर निकलकर परमेश्वर की ओर नीचे उतरते देखा। उस नगरी को ऐसे सजाया गया था जैसे मानो किसी दुल्हन को उसके पति के लिए सजाया गया हो। तभी मैंने आकाश में एक ऊंची ध्वनि सुनी। वह कह रही थी, देखो, अब परमेश्वर का मंदिर मनुष्यों के बीच में है और वह उन्हीं के बीच में घर बनाकर रहा करेगा। वे उसकी प्रजा होंगे और स्वयं परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा। उनकी आंख से वह हर आंसू पोंछ डालेगा और वहां न अब कभी मृत्यु होगी, न शोक होगा, न रोना धोना होगा, न कोई पीड़ा होगी। सारी पुरानी बातें अब समाप्त हो चुकी हैं। इस पर जो सिंहासन पर बैठा है वह बोला, देखो, मैंने सब कुछ नया कर दिए जा रहा हूं। उसने फिर से कहा, इसे लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास करने योग्य है और सत्य है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे बीच में आके तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, तुम्हारा सब दुख दर्द मिटाने वाला हूं। और ये बात विश्वास करने योग्य जैसी है और ये सत्य है।
अब ये आखिरी बात, वह मुझसे फिर बोला, सब कुछ पूरा हो चुका है। मैं ही अल्फा हूं, ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। जो भी प्यासा है मैं उसे जीवन जल के सोते से सेंत मेत से मुक्त भाव से पिलाऊंगा। जो विजयी होगा उसे सब कुछ का मालिक बनेगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अंधविश्वासियों, दुर्बुद्धियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना करने वालों और मेरी जगह किसी और को स्थान देने वाले मूर्ति पूजकों को, झूठ बोलने वालों को उस धधकती गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बांटना होगा, जो दूसरी मृत्यु है। निर्णय हमारा है। हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं जहां पे वो हमारे साथ आके रहेगा, या हम दूसरी मृत्यु में प्रवेश करना चाहते हैं जो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं। परमेश्वर ने दोनों रास्ते, दोनों लोग, दोनों प्रकार, दोनों राहें, दोनों तरीके सब बता दिए हैं और निर्णय हमारे पे छोड़ दिया है। हमें क्या करना है, निर्णय आपका रहेगा। आप अगर चाहते हो कि मुझे इस जीवन के बाद परमेश्वर के साथ जीना है तो आपका निर्णय। आप बोलते हो जो होगा देखा जाएगा, मुझे मेरी मनमर्जी करनी है, तो भी आपका निर्णय है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो, हम सब बच जाएं और परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं।